नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। और साथियों, इसी बात को लेकर मैं चर्चा करूंगा जो पूरे सोशल मीडिया पर, पूरी मीडिया पर लगातार 2-3 दिन से चल रही है। वो चर्चा क्या है? वो चर्चा बीएसपी को लेकर के है, समाजवादी पार्टी को लेकर के है, जिसमें उन सवालों के जवाब मायावती जी ने देने शुरू कर दिए हैं जिनके सवाल के जवाब बहुत पहले दे देने चाहिए थे। और ये मैंने पहले वीडियो में भी इसमें चर्चा की, लेकिन अब मैं चर्चा इस बात को लेकर करूंगा, क्या बहुजन समाज के लोग वो जाग जाएंगे जो सोए हुए थे, जिन्होंने आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर अपनी वोटों को दूसरी तरफ डाइवर्ट किया, दूसरी तरफ दे दिया और नुकसान बहुजन समाज पार्टी का किया, जिसपे बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती जी बड़ा विश्वास करती थी कि ये टस से मस नहीं हो सकते, लेकिन अब हुए हैं, नुकसान किया है बहुजन समाज पार्टी का। तो 2024 के बाद से मायावती जी लगातार एक्टिव हो गए हैं। लोग खुश भी हैं इस बात को लेकर, कम से कम किसी नेता को झटका लगना चाहिए कि अगर वो काम नहीं करेंगे, अगर वो इस तरह से एक्टिव नहीं रहेंगे तो नुकसान हो सकता है। नुकसान हुआ और बहुत तगड़ा हुआ। उसके बाद से इतनी एक्टिव मायावती जी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्टिव हो। और नींदें खराब उन्होंने कर दी हैं, सबसे ज़्यादा कर दी है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में जो फ़ायदा लिया था, अब वो आगे फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, ये तो क्लियर हो चुका है। और दूसरी बात, जो आरक्षण के नाम पर, संविधान के नाम पर जो वोट समाजवादी पार्टी या गठबंधन ने, इंडिया अलायंस ने लिया था, उससे जो उनका असली चेहरा सामने आया, जिसमें धर्मेंद्र यादव ने 1 अगस्त में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वर्गीकरण और क्रिमिलेयर को लेकर SC व ST के अंदर, उसमें धर्मेंद्र यादव ने जिस तरह से इसका पक्ष लिया था कि हम तो ऐसा चाहते थे, यानी कि समाजवादी पार्टी सांसद है वो, तो चेहरा सामने आया, SC व ST के सामने आ गया कि ये जो है आरक्षण विरोधी हैं। इन्होंने पहले भी आरक्षण का बिल, प्रमोशन का बिल फाड़ दिया था, यानी कि वो चाहते नहीं कि ये SC व ST वाले लोग आगे बढ़े। पिछड़ी जाति की नेता और दलितों की नेता एकमात्र मायावती जी जो लगातार इनके उत्थान के लिए काम करती रही। ये बात पिछड़ी जाति के लोगों को पता है। मेरी OBC के समाज में जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर सबसे बात होती है। वो आज भी इस बात को कहते हैं कि अगर हमें कहीं जाना पड़े, बीजेपी को छोड़ के, ज़्यादातर बीजेपी के साथ हैं वो, और बीजेपी को छोड़ के जाना पड़े तो हम बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी पार्टी को अच्छा मानते ही नहीं और उन्हीं के साथ जाएंगे। ये सच्चाई मैं आपको क्लियर कह रहा हूं अपने चैनल पर। आज जो PDA का नारा लेके चल रहे हैं अखिलेश यादव, PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये PDA की जो राजनीति है उन्होंने 2024 में की। इसमें P को तो हटा दीजिए आप, DA, इस DA ने, यानी कि दलित और अल्पसंख्यक, वहाँ मुस्लिम वर्ड होना चाहिए था। जिस तरह से मुसलमानों के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को साथ नहीं ले रहे, अब अल्पसंख्यक रखा है इन्होंने नाम। लेकिन छोड़िए, चलिए हम अल्पसंख्यक में मुस्लिम को मान लेते हैं। ज़्यादातर, मोस्टली 50% से ज़्यादा या 40% से ज़्यादा लोग जब किसी पार्टी के साथ चले जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये वोट बैंक उनका है। एक पार्टी के साथ अगर 40% वोट बैंक एक तरफा चला जाता है तो कि उनका है। दलित गए 40-50% से ज़्यादा 2024 के चुनाव के अंदर। अल्पसंख्यक गए 70-80 से ऊपर, तो यानी कि DA का फ़ायदा मिला। और 2024 में दलित और अल्पसंख्यक, PDA नहीं, पिछड़ा गया बीजेपी के साथ। तो ये सच्चाई है, तो DA है। अगर D हट जाए, जो 2022 में, 2024 में, 24 में सबसे ज़्यादा दलित गया गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ, अगर D हट जाए तो अखिलेश यादव के पास कुछ बचने वाला नहीं है। और इस बार जिस तरह से मायावती जी एक्टिव हैं, लगातार एक्टिव हैं और हमलावर हैं, और इनकी पोल खोल दी है, चाहे वो 1 अगस्त का फैसला सुप्रीम कोर्ट का हो, उसको लेकर के आरक्षण के नाम पर जिस तरह से उन्होंने अपना चेहरा दिखाया है कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने, वहाँ पर उनकी पोल खोल दी है या खुली गई है अपने आप, उन्होंने जिस तरह से समर्थन किया है। तो D हटने वाला है, अल्पसंख्यक बचेगा। और अल्पसंख्यक में मैं सिर्फ मुसलमान को गिन लेता हूँ, और अल्पसंख्यक में
और भी धर्म के लोग हैं, लेकिन मैं अगर मुसलमान को गिनता हूँ, मुस्लिम को गिनता हूँ, तो वो अकेला समाजवादी पार्टी को या कांग्रेस को कभी नहीं जिता सकता। या आप सभी जानते हैं कि इस बार पीडीए का नारा देने वाले में से पी तो था ही नहीं, डी ए था, और डी निकलने वाला है, सारा का सारा निकलेगा। तो खुश है इस बात को लेकर के कि कम से कम मायावती जी जिस तरह से एक्टिव हैं, लगातार एक्टिव हैं, हमारी नेता सामने आ गई हैं, और चुनाव हरियाणा में होने वाला है, सबसे पहले परिणाम वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव है, उसको लेकर भी कड़ी मेहनत बसपा कर रही है और 2027 के लिए रणनीति तैयार कर दी है। जिस तरह से पोल खोलनी शुरू की है समाजवादी पार्टियों की, अखिलेश यादव की, कितना फायदा वो लगातार लेते रहे और ये कहते रहे कि गठबंधन 2019 का हमने नहीं तोड़ा था, मायावती जी ने तोड़ा था, और चुप रह करके मायावती जी का नाम लेकर के, उनको सम्मान दे करके इधर दलितों का वोट खींचते रहे। तो ये डी सारी चीजें समझ गया कि किस तरह से 5 सीटें आने पर अखिलेश यादव परेशान हो गए थे, और परेशान होने पर वो गठबंधन तोड़ना चाहते थे, लेकिन खुद से गठबंधन तोड़ते तो सारा का सारा दलित एक तरफ हो जाता बसपा के साथ। लेकिन उसको ऐसा किया जिससे कि वो कहते हैं ना, किसी को ऐसा कर दो कि सामने वाला आपका साथ छोड़ दे, तो उन्होंने ऐसा किया, उल्टी सीधी हरकतें शुरू करना, मतलब उनके पार्टी के जो नेता थे बसपा के, उनको तोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, जो बड़े लीडर्स थे अपनी तरफ, चाहे कोई भी लालच उन्होंने दिया हो। और ये बात मायावती जी को पता चलेगी, सीधी बात है, उनका फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मायावती जी ने भी फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं उठाया गया। जिनका फ़ोन का कोई भी ऐसा नेता नहीं जो नहीं उठाए। आज मायावती जी अगर प्रधानमंत्री जी को भी कॉल करती हैं, अमित शाह को भी, वो भी फ़ोन उठाते हैं। ऐसी नेताएं, इतनी बड़ी नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने 3 बार फ़ोन नहीं उठाया, लगभग 3 बताया जा रहा है कि 3 बार फ़ोन किया था। उसके बाद सतीश मिश्रा जी को भी कहा गया कि आप भी फ़ोन कीजिए, तो भी उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो आप बताइए, इतनी बड़ी नेता का फ़ोन नहीं उठाया जिससे कि वो खुद से गठबंधन तोड़ दे। ये स्थिति पैदा की अखिलेश यादव ने, और मायावती जी ने गठबंधन तोड़ा। ये बात पहले मायावती जी इसलिए नहीं बोल पाई कि ऐसा हुआ था कि फ़ोन नहीं उठाया, और बहुत सारी चीज़ें क्लियर इसलिए भी नहीं कर पाई क्योंकि मायावती जी का कोई फ़ोन ना उठाए, ऐसा हो नहीं सकता, इतनी बड़ी लीडर वो है। तो ये बात बहुत छोटी हो जाती है। इस छोटी बात को मायावती जी शायद नहीं बोलना चाह रही थी, लेकिन अब वो क्लियर किया है तो लोगों को बात समझ में आ गई है। क्या परेशानी थी? अगर कोई भी साथ छोड़ना चाहता है और ऐसी स्थिति पैदा कर दे तो क्या करेगा सामने वाला? बड़ी खूबसूरती से राजनीति अखिलेश यादव ने की, और फिर बाद में मायावती जी के खिलाफ कोई वर्ड नहीं बोला जिससे कि दलित इधर आए। जो दलित 2019 में सपा के वो साथ गए थे, सीधी बात है, गठबंधन था, तो जहाँ सपा का टिकट था वहाँ भी दलितों ने वोट दिया था समाजवादी पार्टी को। तो उसको अपने साथ रखने के लिए बसपा की सुप्रीमो मायावती जी की तारीफ करना, उनके खिलाफ कोई वर्ड ना बोलना, अरे ये रवैया आज भी है। ये राजनीति जो कर रहे हैं वो आज भी है। वो बोलेंगे नहीं ज़्यादा, मायावती के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो दलित हट ना जाए, लेकिन इस बार डी निकलने वाला है। डी ए यानी कि डी साफ होने वाला है, अल्पसंख्यक बचेंगे, मुस्लिम बचेंगे। मुस्लिम किसी भी एक साथ सारे भी आ जाएंगे तो भी सरकार तो बनेगी नहीं, और सीटें भी नहीं जीत सकते अखिलेश यादव। फिर वो जो मुस्लिम है जिसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा बसपा में हुआ है, और वो चाहता भी है मुसलमान बसपा को, तो वो भी इधर आ जाएगा। तो ये रणनीति तैयार है कि डी आएगा, मुस्लिम आएगा, डी मुस्लिम और पिछड़ा। तो पिछड़ा, दलित और मुस्लिम, पीडीएम तैयार कर दिया है मायावती जी ने 2027 के लिए, और 27 में सरकार शायद बसपा बना लेगी। इस तरह की राजनीति चल रही है। तो अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा परेशान अब हैं कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। उनके जो प्रवक्ता हैं वो चैनलों पे बोल रहे हैं, बड़े ही सम्मान से बोल रहे हैं, गलती ना हो जाए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि गलती मत कर देना, जो राजनीति हम खेल रहे हैं, मन में जो चल रहे हैं, हमारे मन में कुछ और है, लेकिन हमारी जुबान पर कुछ और रहना चाहिए। ये अपने सारे नेताओं को उन्होंने आदेश दिए हुए हैं कि बड़े सोच समझ कर बोलना, बसपा के खिलाफ मत बोल देना, मायावती जी के खिलाफ मत बोल देना। परेशान अंदर से तो गुस्सा है, क्योंकि मैंने प्रवक्ता के मुंह से सुन लिया है, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं वो कि अब तो जो दलित है, पिछड़ा है, मुस्लिम है, वो देखना चाहता है अपने नेता को, और नेतृत्व करेंगे अखिलेश यादव, उनके हाथ में है सारी की सारी बॉक्टर। बड़ी चीज़ें बोल रहे हैं, इन चीज़ों से पता चल रहा है मायावती जी के खिलाफ नहीं बोल रहे, ऊपर से आदेश हैं कि गलती से कुछ निकल ना जाए। लेकिन सच्चाई ये है
कि जितना मायावती जी को दलित चाहता है, पसंद करता है, और वो जो वोट दिया 2024 में, उसका कारण आप सभी जानते हैं किस तरह से मोदी जी ने 2014 में बहुत सारे ऐसे वादे किए थे जिसको पूरा नहीं कर पाए, लेकिन वो लोगों ने वोट दे दी थी। दलित वहाँ भी तो गया था 2014 के अंदर, तो वो भी वापस आ गया, इधर चला गया, उस पर समाजवादी पे चला गया, या 19 में चला गया था दलित, तो वो 24 में वापस आ सकता है, और अब बसपा पे वापस दलित आने वाला है। तो पीडीएम तैयार मायावती जी कर रहे हैं, अखिलेश यादव का बहुत तगड़ा नुकसान इस बार देखने को मिलेगा, और सरकार बीएसपी की बन जाएगी अकेले ही। अगर इसी तरह की राजनीति चलती रही तो फ़ायदा 2027 में बहुत बढ़िया मिलेगा। और वहाँ हरियाणा में गठबंधन है, आपने देखा कि तीसरी पार्टी भी तैयार, HLP, वो कहते हैं ना जीतते के साथ सब जुड़ते हैं, तो वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा था, भाजपा, कांग्रेस, इनेलो गठबंधन जिसमें बसपा शामिल है। चौथा गठबंधन जो बना चंद्रशेखर आज़ाद का, वो ना के बराबर है, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, तो वो बाहर था पहले ही। लेकिन अब भाजपा भी धीरे धीरे बाहर जा रही है। हमने कहा था कि इनेलो गठबंधन और कांग्रेस के बीच में टक्कर रहेगी, इन दोनों के बीच में, कांग्रेस और इनेलो गठबंधन, लेकिन अब ऊपर और ऊपर जा रही है इनेलो गठबंधन, HLP पार्टी वो भी शामिल हो गई है, वहाँ सरकार बन सकती है। तो 2024 में जो नुकसान मायावती जी को हुआ उसकी भरपाई बहुत जल्द होने वाली है, और हरियाणा के चुनाव से सबसे पहले भरपाई होगी। उसके बाद पूरे देश में प्लानिंग है मायावती जी की, हर स्टेट में इस प्लानिंग को कोई समझ नहीं रहा। जो लोग ये सोच रहे थे कि मायावती जी ने संन्यास ले लिया है, वो सक्रिय नहीं है, अब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से एक्टिव है, सुपर एक्टिव माना जा रहा है कि मायावती जी सुपर एक्टिव हैं। जितने भी स्टेट हैं, जितने भी राज्य हैं, सब में अपनी सरकार अपने सहयोगी दलों के साथ, दूसरी पार्टियों ने भी जो सरकार बनाई है उनका भी पूर्ण बहुमत नहीं है, कहीं ना कहीं गठबंधन से ही है, तो सभी स्टेटों में अपने सहयोगी दल के साथ वो सरकार बनाने वाली है बसपा। इस तरह का प्लान है, और केंद्र की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती हैं, और ये प्लान तैयार है। इसको अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द समझ जाएंगे। तो बहुजन समाज के लिए बहुत बढ़िया खबर है। तो देखिए क्या होता है, और किस तरह से समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या क्या आप सफाई देंगे, क्योंकि अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, पोल सारी खुल चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।